जय हिंद बच्चों, आज की इस क्लास से हम प्रश्नावली 5.2 को स्टार्ट करेंगे। देखिए 5.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा बेसिक वापस रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? A1, A2, A3 डैश डैश AN। इसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अगर थोड़ा सा इसे और विस्तार से लिखेंगे तो पहले पद को कैसे लिखेंगे? A, दूसरा पद लिखेंगे A+D, तीसरा पद A+2D। इस प्रकार से AN यानी कि अंतिम पद को कैसे लिखेंगे? A+n-1 इंटू D, जहाँ पर A को हम कहते हैं प्रथम पद, D का मतलब होता है सार्व अंतर, N मतलब पदों की संख्या और AN यानी कि अंतिम पद। ठीक है बच्चों, तो इसका पहला प्रश्न क्या है? देखिए पहले प्रश्न में बोला है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्व अंतर D और nवा पद AN है। ठीक है बच्चों, A, D, N और AN के मान में से अपने को किसी एक का मान ज्ञात करना है। बाकी तीन मान अपने को दे रखे हैं। मैं बारी बारी से कितने सवाल है टोटल इसके? पाँचों सवालों को कराऊंगा। तो आप सभी से निवेदन केवल इतना है कि प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अपने को A का मान दे रखा है 7, D का मान 3, N का मान 8 और AN का मान यानी कि अंतिम पद ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है? AN बराबर A+n-1 इंटू D। AN का मान ज्ञात करना है तो A का मान कितना है यहाँ पर? 7 प्लस N का मान कितना दे रखा है? 8 माइनस 1 इंटू D का मान है 3। बस इसको सॉल्व कर दो। 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 इंटू 3। अब ऐसा नहीं करना है कि 7 और 7 14 प्लस 3 17, ये गलत है, पहले गुणा होगा। ठीक है, तो 7 प्लस 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28, यानी कि अंतिम पद यानी कि nवा पद कितना आया? 28। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार दूसरा देखेंगे तो उसमें भी हम A, D, N और AN देखते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा जो प्रश्न है उसमें अपने को A का मान दे रखा है -18। ठीक है, D का मान अपने को ज्ञात करना है, N का मान दे रखा है 10 और AN का मान दे रखा है 0। बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे? देखिए AN बराबर A+n-1 इंटू D। अब देखो AN का मान कितना है? 0, A का मान कितना है? -18 प्लस N का मान 10 -1 इंटू D का मान ज्ञात करना है। अब -18 है, पक्षांतरित करेंगे तो +18 बराबर 10 में से 1 घटाएंगे 9 इंटू D। अब 9 इधर गुणे में, पक्षांतरित करेंगे तो क्या होगा? भाग में जाएगा और 9 का भाग 18 में देंगे तो D बराबर आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, इन दोनों को आप उतार लो, फिर हम आगे का सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज कर लेना और इनको उतार लेना। ठीक है बच्चों, इसी का अब तीसरा और चौथा पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी है, कुछ ज़्यादा कठिन प्रश्नावली नहीं है ये। ठीक है बच्चों, देखो तीसरा हमें दे रखा है अपने को, इसमें A का मान ज्ञात करना है। डैश डैश दे रखा है मतलब A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, D का मान दे रखा है -3, उसके बाद N का मान दे रखा है 18 और AN का मान अंतिम पद दे रखा है -5। इसी प्रकार से इसका जो चौथा प्रश्न है उसमें अपने को जो मान दे रखे हैं वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें A का मान है -18.9, D का मान है 2.5, N का मान ज्ञात करना है और AN है 3.6। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल सूत्र AN बराबर A+n-1 इंटू D। AN का मान -5 बराबर A का मान कितना है? ज्ञात करना है तो A लिखेंगे प्लस n-1, N का मान 18 -1 और D का मान कितना है? देखो -3। अब केवल -3 ऐसे मत लिखना, जिससे आप कंफ्यूज होते हो। इससे क्या करना? कोष्टक लगा देना। ठीक है, ये -5 बराबर A+, देखो -3 को 18 -1 से गुणा करना है। 18 -1 यानी कि ये कितना होगा? 17 इंटू -3, तो -5 बराबर A प्लस माइनस 17 को 3 से गुणा करेंगे 51, माइनस का 51 पक्षांतरित करेंगे तो क्या होगा? प्लस का, तो -5 प्लस 51 इक्वल टू A। 51 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 46। तो A का मान कितना आया? 46। ठीक है बच्चों, और हमें क्या ज्ञात करना है? केवल A का मान ही ज्ञात करना था।
ठीक है बच्चों। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना है 3.6 बराबर ए का मान माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस वन, क्योंकि एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान है 2.5। अब देखो माइनस का 18.9 इधर आएगा तो पक्षांतरित करेंगे प्लस में, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस वन इंटू डी का मान 2.5। अब इन दोनों को जोड़ो, 3.6 में जोड़ना है 18.9, दशमलव के नीचे यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। 9 और 6 कितने होंगे, 15 का 5 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, तो ये 2 कितना आया 22.5 बराबर n माइनस वन इंटू 2.5। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या है यानी कि बटे में 10 आएगा बराबर n माइनस वन। 2.5 का भी हटाएंगे तो 25/10। अब देखो सब गुणे में तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 225 बराबर आया n माइनस वन इंटू डी का मान 25। अब 25 इधर गुणे में पक्षांतरित करेंगे तो क्या होगा, भाग में जाएगा, तो 225/25 बराबर n माइनस वन। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। 25 का भाग 225 में दो, 5 के पहाड़े से काट दो, अगर ज़्यादा ये नहीं आ रहा है कैलकुलेशन तो 5 बार इसमें दो, इसमें 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार। देखो भले 5 एकम 5 सॉरी 15 से ज़्यादा जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, कितना आया 20। 22 में से 20 गया तो 5 और ये वापस 2 और 5 25 यानी कि कितनी बार जा रहा है 45 बार। 5 का भाग 45 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। कितनी बार जा रहा है 9 बार। ठीक है बच्चों, तो n माइनस वन बराबर आया 9, तो n बराबर कितना आएगा, माइनस का एक उधर जाएगा तो 9 और 1 कितना होगा 10, तो n का मान कितना आया आपने 10। ठीक है बच्चों, अब केवल इसका लास्ट पार्ट बचा है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसका जो लास्ट प्रश्न है उसमें अपने को बोला है, देखो बिल्कुल इजी है। a का मान दे रखा है 3.5, d का मान है 0, n का मान है 105 और a n का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए a n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a n का मान ज्ञात करना है, a का मान 3.5 प्लस n माइनस वन, n का मान कितना है 105 माइनस का 1 इंटू डी का मान 0, ये कितना आएगा 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे तो 104 इंटू 0, ये 3.5। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं कितना आता है 0 ही आता है, तो a n बराबर भी कितना आ जाएगा आपने 3.5। और इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को सॉल्व कर दिया। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों।